Subscribe to Soil Cup. क्या आप ऐसा कोई भी काम जानते हैं जिसमें इस ब्रेन की रिक्वायरमेंट ना पड़ती हो? छोटे से छोटा कोई भी काम, अगर आपको पानी का एक सिप भी लेना है तो भी आपको इस ब्रेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हर किसी की लाइफ में ना बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे रहे हैं। हाँ, लेकिन पहला टर्निंग पॉइंट मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मेरे फादर साहब बैंक में थे, बीकानेर उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। बीकानेर के पास कोलायत एक तहसील है जहाँ पर मुझे एक्स फॉरेन मिनिस्टर श्री जसवंत सिंह जी से मुझे एक ब्रेवरी अवार्ड मिला। तब न्यूज़पेपर्स में हमारे नाम छपा करते थे। उस ब्रेवरी अवार्ड की वजह से मैंने मेरे फादर की आंखों में वो चमक या वो कॉन्फिडेंस देखा मुझे लेकर, जो शायद मैं पहले कभी नहीं देख पाया था। उससे मुझ में भी बहुत कॉन्फिडेंस आया कि यस, हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत प्यारा पल था। जब वो आज भी अगर मैं याद करता हूँ ना तो एकदम हैप्पीनेस, वो ब्लिस आ जाता है वो सब वाक्य याद करके। फिर मेरे फादर साहब की पोस्टिंग श्री गंगानगर हो गई और मैंने गंगानगर आने की बजाय जयपुर जाना बेहतर समझा, जबकि मेरे पेरेंट्स इसके लिए राजी नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये अभी इसकी उम्र नहीं है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ भी है, जयपुर जाना सही नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों के जिद के आगे पेरेंट्स की कहाँ चलती है। मैं जयपुर मूव हो गया, पर वहाँ पर चमत्कार हो गया। मेरी मुलाकात मेरे जो कंप्यूटर टीचर थे जिनसे मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, तब वो दौर था जब कंप्यूटर ही कंप्यूटर हुआ करता था हर तरफ। मिस्टर धर्मेश शर्मा, मेरे पहले गुरु भी, वो इस्कॉन के साथ अटैच थे और तन मन धन से अटैच थे। और उनके रंग में मैं भी रंग गया। 2 साल मैं उनके साथ रहा, उनके साथ अलग अलग गांवों में जाना। 2 बार मैं वृंदावन भी गया। मेरे स्पिरिचुअल पाथ की एक जर्नी शुरू हो गई जो कि मैंने या मेरे परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं कि जो लड़का कभी मंदिर नहीं जाता, घर की पूजा में नहीं बैठता, वो एकदम चेंज हो गया। उसकी सब बुरी आदतें सब पीछे छूट गई। मेरा आज भी कोटि कोटि नमन है मेरे पहले गुरु धर्मेश सर को। फिर कॉलेज लाइफ शुरू हुई। मेरे बाकी दोस्त कॉलेज स्टडीज़ के लिए रेगुलर कॉलेज जाते थे, मुझे रेगुलर कॉलेज जाना कभी समझ में नहीं आया। मैंने जॉब करना शुरू किया। मैं एक छोटे शहर से बड़े शहर में गया था। उस बड़े शहर में बहुत कुछ था देखने के लिए और बहुत कुछ था सीखने के लिए। मेरी कॉर्पोरेट में जॉब लगी। पहली तनख्वाह ऑफरल जॉब थी, वो पहली तनख्वाह 3500 रुपये हुआ करती थी और लगभग 12 से 13 घंटे हमें काम करना होता था। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि मैंने उस मोमेंट्स को ना बहुत एंजॉय किया था। बहुत ब्लिस रहता था, बहुत मस्ती करते थे हम, बहुत इंटरेस्टिंग होता था वो समय अपने दोस्तों के साथ। मेरा छोटा ब्रदर भी वहीं जयपुर आ गया था। बस एक ही कमी लगती थी कि विज़न क्लियर नहीं था। और आज भी अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो ये लगता है कि अगर तब विज़न क्लियर होता ना कि करना क्या है, तो आज सक्सेस रेट कुछ और होता। सफलता की पायदान पे मैं कुछ और चंद कदम आगे होता। खैर, आज मुझे ये पता लग गया है कि ये खाली दिक्कत, ये परेशानी खाली मेरे साथ नहीं है, आज के हर दूसरे युवा के साथ है जिसको अपना विजन क्लियर नहीं है। बस हम चलते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे, जो मिल रहा था उसी को कर रहे थे। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने जो जॉब शुरू की वो शौक में की थी। वो शौक कब पैशन में बदला मुझे भी नहीं पता लगा। अगले कुछ सालों तक मैं लगातार कॉर्पोरेट्स में, मल्टीनेशनल बैंक्स में काम करता रहा
अपनी लाइफ में एंजॉय करता रहा। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि मेरी लाइफ एकदम सेटल चल रही है। सन 2010 में मुझे लगने लगा कि मुझे अपनी जॉब को छोड़ देना चाहिए और अपने लिए कुछ शुरू करना चाहिए। मैंने जयपुर छोड़ने का फ़ैसला लिया और अपने होम टाउन श्री गंगानगर आ गया, अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। लेकिन अगले 2 सालों में मैं बिजनेस में फेल हो गया और इस कदर फेल हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस भी चूर चूर हो चुका था। कॉन्फिडेंस ख़त्म होने की वजह से अपने फैमिली को लेके कंसर्न था। मैंने एक बहुत ही कंजर्वेटिव डिसीजन लिया। मैंने एक 8x20 की दुकान किराए पर लेकर काम करना शुरू किया और वो जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया, घुटन होने लगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जो सपने देखे थे वो ख़त्म हो चुके थे। सन 2012 के अंदर हमने एक किंडरगार्टन स्कूल ओपन किया। इस किंडरगार्टन स्कूल का एक ही विज़न है, सही समय पर पूरे ब्रेन का डेवलपमेंट करना। सिर्फ बुकिश नॉलेज देना नहीं, द होल ब्रेन डेवलपमेंट। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन मीन्स द होल ब्रेन डेवलपमेंट। इसी विजन को पूरा करने के लिए हमने नवंबर 2016 में मैंने अपनी शॉप को भी बंद कर दिया। फुल टाइम एजुकेशन के लिए वर्क करने लगे। अब हमें यह भी समझ में आने लगा था कि अब हमें छोटे बच्चों के साथ साथ मिडिल स्कूल और टीनेजर्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी वर्क करना होगा। क्या आप ऐसा कोई भी काम जानते हैं जिसमें इस ब्रेन की रिक्वायरमेंट ना पड़ती हो? छोटे से छोटा कोई भी काम, अगर आपको पानी का एक सिप भी लेना है तो भी आपको इस ब्रेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपको कोई मोबाइल कॉल आंसर भी करना है तो अभी आपको इस ब्रेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि हर छोटे से छोटे काम में इस ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। तो हमने एक मिशन को शुरू किया जिसका नाम रखा स्ट्रेस फ्री एजुकेशन एंड लाइफ। इस मिशन की शुरुआत हमने गवर्नमेंट स्कूल के साथ की। वहां पर हम स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स और स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की वर्कशॉप देने लगे। और इस वर्कशॉप का जो पहला पर्पस है वो ये है, कैसे आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, कैसे आप रिलैक्स रह सकते हैं, कैसे आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर सकते हैं और कैसे आप अपनी रीडिंग और राइटिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। ईयर 2017 हमने ब्रेन इन्फिनिटी को स्टैब्लिश किया। ब्रेन इन्फिनिटी का पहला काम है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन और लाइफ पर वर्कशॉप देना। यह हमने एक मिशन का, इसको हमने एक रूप दिया। हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में वर्कशॉप देना शुरू किया। उस वर्कशॉप का जो पहला काम था वो ये था कि बच्चों को कैसे मेमोरी बढ़ानी है इस पर ट्रेन किया जाए, कैसे रीडिंग पावर बढ़ानी है, कैसे राइटिंग पावर बढ़ानी है, कैसे इमोशनली स्टेबल रहना है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के समय कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है। यही हमारा प्राइम जॉब है। और ये वर्कशॉप काफ़ी पॉपुलर हुआ और इस वर्कशॉप को हमने अभी तक 18,000 स्टूडेंट्स को क्लास लाइव वर्कशॉप दिया हमने। और धीरे धीरे हमें यह भी समझ में आने लगा कि अब इस वर्कशॉप को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें टीम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसका नाम रखा बिकम अ सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर। इस 4 दिन के कोर्स के जरिए हम ट्रेनर्स को तैयार करते हैं कैसे आप ट्रेनिंग देंगे बच्चों को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, इमोशनली स्टेबल रहने के लिए, अपने ब्रेन का ऑप्टिमम लेवल पाने के लिए। ट्रेनर्स, ये नॉन रॉयल्टी मॉडल है। ट्रेनर्स को जब हम ट्रेन कर देते हैं, हमारा पर्पस एक ही है, मिशन स्ट्रेस फ्री एजुकेशन एंड लाइफ पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। उसके लिए हमने किसी तरह की रॉयल्टी नहीं रखी है। आज आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू शेयर विद यू there are 152 coaches, those are working with Brain Infinity. We are working in 22 states of India. We are working 4 countries other than India. We are strongly working on mission stress free education and life. Become a certified mind trainer एक तरह का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके जरिए आज ट्रेनर्स एंड टीचर्स अपना खुद का क्लास भी चला रहे हैं और अपना खुद का एक नया एजुकेशन हब भी खोल पा रहे हैं। ब्रेन इन्फिनिटी सिर्फ स्ट्रेस फ्री एजुकेशन एंड लाइफ पे काम नहीं कर रहा, हम कैरियर कंसल्टेंसी पे भी काम कर रहे हैं। विजन को कैसे एस्टेब्लिश करना है राइट एज पे, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। द कंप्लीट सक्सेसफुल लाइफ को
कैसे अचीव करना है उस पर काम कर रहे हैं। स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम वर्कशॉप के दौरान जब हमारा बच्चों से डिस्कशन होता है, बच्चों ने हमें कॉमनली प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ शेयर की, वो था पुअर मेमोरी का, रीडिंग पावर का प्रॉब्लम है, उनके साथ राइटिंग पावर का प्रॉब्लम है, इमोशनल बैलेंस, इमोशंस को बैलेंस करना नहीं आता, विजन नहीं है कि आगे करना क्या है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं पता। तो हमें ये लगने लगा कि इससे अच्छा तो ये है कि अगर हम स्कूल्स की असेंबली को रीडिज़ाइन कर दें। हम एक कंसेप्ट लेके आए, इसका नाम रखा हमने ब्रेन असेंबली, रीडिज़ाइन योर स्कूल असेंबली, जिसकी टैगलाइन है। इस प्रोसेस के अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर हम पूरी स्कूल असेंबली को चेंज करते हैं और आज के बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उस असेंबली को डिज़ाइन करते हैं, उसके पूरे ब्रेन पर वर्क करते हैं, जिसके आगे जाके उसको कभी भी पुअर मेमोरी, पुअर रीडिंग पावर, इमोशनल बैलेंस कैसे रखना है, विजन कैसे, स्ट्रॉन्ग विजन कैसे रखना है, अपनी स्ट्रेंथ अपने वीकनेस के बारे में कैसे जानना है, उसको क्लैरिटी हो। स्ट्रेस फ्री एग्जाम एंड लाइफ के लिए हम बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ एज ए नॉलेज पार्टनर वर्क कर रहे हैं, ताकि बच्चों को सही समय पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सही समय पर सही डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवाई जा सकें, जिससे उनके पूरे ब्रेन का डेवलपमेंट हो सके, बिकॉज एजुकेशन मीन्स द होल ब्रेन डेवलपमेंट। मैं सैल्यूट करता हूं सॉइल कप टीम को, जिन्होंने एक अनूठी शुरुआत की, एक इनिशिएटिव लिया छोटी कॉमन सक्सेस स्टोरीज को पब्लिश करने का, जिससे सभी मोटिवेट हो सकें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। सैल्यूट टू सॉइल कप टीम, थैंक यू।